हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ टॉपिक लेकर के। हम बात करेंगे आज सेल के बारे में। बायोलॉजी का मतलब हम समझ चुके थे पिछले वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम सेल क्या होता है, सेल का मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा सेल। सेल का मतलब जानते हैं कि हम कोशिका होता है। कोशिका का परिभाषा जानना उतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 9th से हम पढ़ते आते हैं जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो हम जान लेते हैं कि कोशिका का परिभाषा तो हो गया। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका के कुछ मेन पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। हम लिख लेते हैं साइटोलॉजी। अब हम जानेंगे कोशिका का खोज किसने किए और कब किए और कैसा कोशिका का खोज किया, इनके बारे में भी जानते हैं हम। तो इनमें पॉइंट वाइज करके हम लिखते जाते हैं। कोशिका का खोज, कोशिका का खोज का बारे में बात किया जाए तो रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे। रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे। और ईस्वी की बात की जाए तो 1665 ईस्वी में किए थे। अब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका की खोज किए थे। और जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे, हम उनको भी पॉइंट वाइज करके पढ़ते हैं। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज के बारे में बात की जाए तो लेवेनहॉक साहब थे। लेवेनहॉक साहब थे। और ईस्वी की बात की जाए तो 1674 ईस्वी में किए थे। अब हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार। हम जान चुके हैं कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में की। और जीवित कोशिका की खोज लेवेनहॉक साहब ने किए थे। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे। अब कोशिका का प्रकार जानते हैं, इसको भी हम पॉइंट वाइज करके लिखते हैं। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार होगा इनका है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका को हम सेल लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को याद रखना हमारे लिए, किस तरह से हम इसको याद रखें ये हम पर निर्भर करता है, लेकिन हम इसका एक आसान तरीका बताते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब
यू शुरू में आता है, यू यू का मतलब आप, नहीं इसको याद रखने का आसान तरीका है यू। यू मतलब आप एक बड़े जीव है, यानी हम सब बड़े जीव। इसकी अगर परिभाषा बोली जाए तो इसको हम पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। बड़े जीव में पाई जाने वाली कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका, यूकैरियोटिक, यू यानी आप एक बड़े जीव हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक जब याद हो गया तो उनका विपरीत हम कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक। छोटे जीव में पाए जाने वाली कोशिका, छोटे जीवों में पाई जाने वाली कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हम जान चुके हैं कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जान लेते हैं इनके प्रकार क्या होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लांट सेल, एक होते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका और एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लांट सेल, एक होते हैं एनिमल सेल। पेड़ में पाए जाने वाली कोशिका को प्लांट सेल कहते हैं और जीव यानी जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को एनिमल सेल कहते हैं। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से सेल के बारे में इतना ही आज की इस टॉपिक में जाने हैं, और आगे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।